रोड के पास जमीन खिसकने से एक घर को पहुंचा नुकसान। परिवार दहशत में। परिवार के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2006 में भी इसी तरह का भूस्खलन हुआ था। उनका पूरा मकान दब गया था और आज भी उन्हें यही चिंता सता रही है। कई बार जिला प्रशासन से लगा चुके हैं गुहार, अभी तक उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। नरेश सिंह और मैं वार्ड नंबर 20 का रहने वाला हूँ। सर, ये बहुत ही दर्दनाक और भयानक हादसा था। उस टाइम हम घर में सोए हुए थे, हमारे बच्चे अंदर सोए हुए थे और ये पहली बार नहीं है। ये हादसा 2006 में भी हो चुका है और ये फिर से वैसा ही हादसा दोबारा दोहराया गया। हमें एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम पहले भी गए थे और 2020 से लेकर आज तक का दिन तक मैंने कम से कम भी 100 चक्कर एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी लगाए और म्यूनसिपैलिटी काउंसिल के पास भी लगाए और उनके संज्ञान में ये भी दिया गया कि हमारी इधर कोई लैंड एनक्रोचर है जिसका नाम जेसी गुप्ता है। उसने ये लैंड एनक्रोच की हुई इलीगल जो बिल्डिंगें बनाई हैं और ये इसका जो पानी है, पानी का स्तर उसने सारा हमारी ज़मीन में छोड़ा है और उसकी वजह से ये हमारा जो ये इतना सारा नुकसान हुआ है, लाखों का हमारा नुकसान हुआ है। ये आप जो पीछे दीवारें देख सकते हैं, आप अपने कैमरा मैन से बोलिए कि इनको क्या दिखाएं। ये भी हमने खुद लगाई, अपने खर्चे से लगाई है। पहले ये सारा पूरा मलबा और हमारा पहले जो 2006 की जो बात है, हमारा दो कमरे थे और एक बाथरूम था, एक किचन था, वो भी सारा इस मलबे में बह गया था। उस टाइम भी हमें 1 रुपया भी किसी से, ना ही प्रशासन से मदद की थी और ना ही इस एनक्रोचर ने हमारी कोई हेल्प की थी। उसके बाद हमने पुलिस से भी गुजारिश की थी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की थी। तो उस टाइम यहाँ के एमएलए थे शायद बलवंत सिंह मनकोटिया जी, उन्होंने भी रिपोर्ट भी डाली थी और यहाँ पे डीसी उधमपुर भी आए थे, सारे आए थे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज इनके जस का तस्त रहा और उसकी वजह से आज देख लो इसका खामियाजा देख लो, आज हमें भुगतना पड़ा और हमारे परिवार को भुगतना पड़ा। और हमारा परिवार आपको बात बताऊँ आपको कि सदमे में है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी हमारे पास नहीं आया है। हमारे पास सिर्फ वार्ड मेंबर साहब हमारे पास कल थे, हमारे पास और रात को भी वो शाम देर रात यहाँ से गए हैं और एक पटवारी साहब आए थे। उसके बावजूद ना ही डीसी उधमपुर इधर आई हैं और ना ही यहाँ पे कोई तहसीलदार वगैरह कोई आया है जिसने हमें देखा है। सिर्फ ये फ़ोन पे बोलते हैं कि हमें मकान शिफ्ट कर लो। वही शिफ्ट करके हम कहाँ जाएँ? कोई टेंट की व्यवस्था नहीं उन्होंने उपलब्ध करवाई हमें और हमें इतना खतरा बन चुका है कि हमारे इतने जो बच्चे हैं घर में, सारे मेंबर हैं, वो डरे हुए हैं कि कभी भी ये हमारा मकान ये पूरा इसकी चपेट में आ सकता है। और ये जो लैंड एनक्रोचर है, इसने, मैंने सुना है कि ये कोई डॉक्टर है, डॉक्टर जेसी गुप्ता, इसने कोई जो इसके क्लिनिक में आता है उसको ये जो इसके इलाज करवाने आता है, उसके चक्कर में इसने सभी के लोगों से पता नहीं कहाँ रैम्बल तक इसने पूरा एनक्रोचमेंट की हुई है और ये हमें धमकी देता है। मैंने इसको कई बार बोला कि हमारी जो है ये ज़मीन को जो अपने ड्रेन बनाई जाए और अपने जो दीवार यहाँ से हटा लो, लेकिन इसने माना नहीं। और इसने सर देखिए, ये वार्ड नंबर 20 का ब्रह्मपुरी का एरिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ से लैंड स्लाइडिंग जो है वो हुई है और इस घर की पूरी दीवारें जो हैं उस मिट्टी में पूरी की पूरी दब गई हैं। और शुक्र है भगवान का ये थोड़ा सा उस साइड गया है, वरना इस घर का इतने बच्चे परिवार जितना भी इस घर में सोया था बड़ा मुश्किल था उनके लिए। और आज भी ये पूरा गांव, सिर्फ एक ही घर नहीं, पूरा गांव जो है वो सदमे में है क्योंकि जिस तरीके से ये स्लाइड आई है इससे बचना बड़ी मुश्किल है। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, तमाम डिपार्टमेंट से ये अपील है कि ऐसा ना हो कि सद्दल की तरह इस एरिया में भी कोई इस किस्म की स्टोरी या हादसा होने की आशंका है। इसलिए मेरी उनसे अपील है कि जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी हो सकता है, इस एरिया के लिए संज्ञान लें और कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखें और इस पर जितने भी प्रोटेक्शन ये दे सकते हैं जल्दी से जल्दी दें। उधमपुर से राकेश बड़ियाल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।